जनवरी 2024 दो पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या होती है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को तकरीबन सभी इंडियन चैनल्स टेलीकास्ट कर रहे थे। मुंबई में बैठा शख्स दुबई के अपने दोस्त को कॉल करता है। वो उसे बताता है तुम्हारा नाम हर न्यूज़ चैनल पर फ्लैश हो रहा है। पाकिस्तान में हुई हत्याओं का आरोप तुम पर लग रहा है। ये सुनते ही वो डर के मारे भारत वापस लौटता है। उसे डर था कि अगर दुबई में रहा तो मुमकिन है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उस पर हमला करवा देगी। इस शख्स का नाम है अशोक कुमार आनंद। पाकिस्तान अशोक के तार इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ से जोड़ रहा था और अशोक इन सब से बेखबर होकर दुबई में अपना बिजनेस कर रहा था। आखिर कौन है ये व्यक्ति जिसे पाकिस्तान ने अपने रडार पर रखा? क्या सच में इन हत्याओं के पीछे अशोक का हाथ था? पूरा माजरा क्या है, एक एक कर सब कुछ आपको बताते हैं। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहां बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कवरेज की वजह? कौन से फैक्टर आपकी सीट को बनाते हैं खास? सब्जेक्ट पे मेरी सीट कवर करो लिखकर भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। जनवरी 2024 में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम और पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ की हत्या हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। काजी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार को इन हत्याओं के पीछे का आरोपी बताते हैं। आरोप ये भी लगा कि ये दोनों इंडियन इंटेलिजेंस विंग यानी कि रॉ के संपर्क में हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आज तक के क्राइम एडिटर अरविंद ओझा ने अशोक कुमार आनंद से बात की। आनंद ने बताया कि उस दिन मुंबई से उसके दोस्त ने कॉल करके बताया कि उसका नाम टीवी चैनल्स पर फ्लैश हो रहा है। मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है इसका। मैं जब ये दुबई में बैठा था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, जस्ट मुझे कोई लोकल मेरा दोस्त लोग और बाकी इंडिया से भी कोई कॉल किए कि भाई आपका नाम कुछ टीवी पे आ रहा है, कुछ इस तरह का कुछ है। तो मैं बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कुछ जानता नहीं है किसी को भी। हाँ, बाकी वो तो ऐसे अफवाह है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और मेरा कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई। अशोक से जब पूछा गया कि उन पर क्या आरोप लगे थे तो उन्होंने बताया कि मुझ पर रॉ का पेडलर होने का आरोप लगाया जा रहा था। आरोप ये लगा है कि मैं रॉ का पेडलर हूँ, मैं ये काम किया हूँ, वहाँ पे कोई कत्ल हुआ है तो कत्लों में मेरा हाथ है। तो मैं तो जानता तक नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ वहाँ पे, ना ही कोई इधर कोई किसी को जानता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ दुबई में, मैं अपना काम करता हूँ, काम धंधे पे रहता हूँ। तो बस मुझे अचानक से फ़ोन आ गया किसी से, बस कोई लोग मेरे को शेयर किया, भला ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस इतना ही जानता हूँ मैं। अशोक बताते हैं कि जब पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो दुबई में थे। मैं दुबई में था उस वक्त, और जो टीवी में किसी ने देखा, मेरा दोस्त लोग कहीं बॉम्बे से कहीं से मुझे कॉल किया कि भाई आप ठीक हो? मैं बोला ठीक हूँ। तो बोला मुझे कुछ खबर भी नहीं है, मैं बोला ये सब चीज़ का, तो ये सब बना कहानी है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। अशोक कुमार आनंद का पासपोर्ट पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स लगातार फ्लैश कर रहे थे। इस पर अशोक कहते हैं मैंने वो क्लिप देखी थी। जी सर, मैंने देखा है क्लिप, देखा टीवी पे देखा, ऐसे ही मतलब किसी दोस्त ने मेरे को क्लिप भेजा, उसमें देखा। मैं तो ये सब चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ कभी, मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे बताया गया कुछ फंडिंग किया गया, तो फंडिंग तो ऐसा कोई नहीं है, हमने तो कोई चीज़ को नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरा स्टाफ रहता था कोई आपको तो पता है दुबई के अंदर हर मुल्क का स्टाफ साथ में होता है। ऐसा नहीं कि वो इंडियन है हमारा नहीं जमता है या पाकिस्तानी के साथ नहीं जमता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब वहाँ पे एक ही जैसा कानून है सबके लिए। तो हमारा स्टाफ था पहले, उसने कभी कुछ क्या किया मुझे तो उसका आइडिया कोई नहीं है, वो पहले मेरा स्टाफ था। अशोक ने ये भी बताया कि इस केस में उनका नाम कैसे आया। जी, उसको एक्चुअली पाकिस्तान ने पकड़े, तो बाद में तो उसको देखा होगा कि स्पॉन्सर कौन है दुबई के अंदर, तो वो चीज़ को लेके ये लोगों ने बस इतना बड़ा हाईलाइट करके सब क्लिक कराया। तो इससे मेरे को बस तकलीफ है क्योंकि मेरा नाम पकड़ का स्पॉइल और बदनाम हो रहा है उधर। एक शख्स जिसका इन सबसे कुछ लेना देना नहीं, वो अपना काम धाम छोड़कर इंडिया में है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच में जो भी सामने आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने।